बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह नई आसान और सस्ती सी रेसिपी के साथ, क्योंकि जनाब फूड्स हमेशा ही आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपीज़ को शेयर करता है जो कि ना है तो आपने यूट्यूब पे पहले देखी हो ना ही खाई हो, और उसी के साथ साथ आसान और सस्ती भी हो। आज की भी ये पालक की रेसिपी बिल्कुल ऐसी ही है और 100% जायकादार भी है और हर फर्द को पसंद भी आने वाली है, इसलिए वीडियो के साथ रहिएगा, फुली देखते जाइएगा। रेसिपी पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करती जाइएगा कि आपको जनाब फूड्स की रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। रेसिपी की तैयारी के लिए भी मैंने थोड़ी सी पालक को लिया, क्योंकि पालक का सीज़न शुरू हो चुका है और बड़ी खूबसूरत फ्रेश ग्रीन पालक हमें आजकल अवेलेबल है। उसको अच्छे से धो लिया, धोने के बाद बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, क्योंकि जो सब्ज़ियां मौसम में आती हैं तो क्यों ना उन्हीं के साथ ही वेरिएशंस की जाएं, जो चीज़ें इजीली अवेलेबल हों और उन्हीं के साथ नए नए जायके क्रिएट किए जाएं। उसके बाद मैंने 3 अदद अंडे लिए। अंडों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद उसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक का, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच दरदरी सुरख मिर्च का, और आधा ही चम्मच इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर का। और इन सारी चीज़ों के लिए चम्मच जो था वो सेम ही था और सेम ही मेजरमेंट थी। इन सारे मसाला जात को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें डालूंगी 2 चम्मच बड़े वाले खाने वाले चीनी के, जो इस रेसिपी के टेस्ट को बहुत इन्हेंस करेगी, यूनिक सा टेस्ट देगी। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने इसमें चीनी का पाउडर ऐड नहीं किया, एज इट इज़ चीनी ही ऐड किया, लेकिन वो भी मिक्स हो जाएगी। और मसाला जात जो थे पाउडर फॉर्म में थे, तो जब उनको अगर थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करके छोड़ दे तो गुठलियाँ नज़र आती हैं, इसलिए बड़े अच्छे से फेंटेंगे, अच्छे वाला मिक्स करेंगे ताकि अंडा और सारे मसाला जात बिल्कुल यकजान हो जाए, और इतना मिक्स करेंगे कि इसके ऊपर जाग आना शुरू हो जाए। उसके बाद मैंने लिया है आधा कप के बराबर मैदा, हम इसमें ऐड करेंगे। टोटल जो इसमें मैदा यूज़ किया है वो तो आधा कप ही है, लेकिन उसको एकदम से ऐड नहीं करेंगे, मिक्स करती रहूँगी और साथ साथ डालती रहूँगी ताकि उसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। और मैदा जो है इस रेसिपी को बड़ा खूबसूरत सी बाइंडिंग देगा, टेस्ट देगा और उसके साथ साथ कैलोरीज भी देगा। आप इस रेसिपी को एज अ नाश्ता चाहें तो भी यूज़ कर सकती हैं, स्नैक्स के तौर पर भी यूज़ कर सकती हैं और केक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगी तो आप खुद ही बोलेंगी कि ये तो पालक का केक है, क्योंकि इसकी जो फाइनल लुक है वो क्रिएट ही ऐसी होगी। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो भी केक वाले ही यूज़ किए गए हैं, फाइनल लुक भी वही होगी और टेस्ट भी जो है वो 80% से ज़्यादा जो है वो बिल्कुल केक वाला होगा। और जो इसमें पालक को यूज़ किया गया है, ना सिर्फ उसने कैलोरीज में इजाफा किया बल्कि उसने जो जायका है उसको भी इन्हेंस किया है। अब बाकी रह गया था पीछे दूध, जो कि हम केक के बैटर में डालते हैं, तो ये वाला बैटर भी दूध के बिना कंप्लीट नहीं था। इस टाइम पे आधा कप मैंने इसमें डाल दिया है दूध का, और अब फिर से इसको करेंगे बड़े अच्छे से मिक्स, बिल्कुल हर चीज़ बड़े अच्छे वाला बैटर क्रीमी सा तैयार हो जाए। और मैंने इसको मिक्स करने के लिए जो टोटल टाइमिंग यूज़ की है वो मैंने 10 मिनट की है, यानी 10 मिनट तक मैं इसको मुसलसल मिक्स करती रही थी ताकि बड़ी अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। उसके बाद मैंने फुल फ्लेम पे तवे को गर्म किया, और जब तवे के ऊपर से धुआं उठना शुरू हो गया तो मैंने उसके ऊपर पैन को रखा। घी यूज़ कीजिए या ऑयल यूज़ कीजिए, जो भी चीज़ घर में अवेलेबल है उसके साथ पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, बिल्कुल ऊपर किनारों तक, साइडों से भी सारा अच्छे से ग्रीस करेंगे। और उसके बाद ये वाला सारा बैटर जो हम इस पर डाल देंगे। इसमें डाल देने के बाद, क्योंकि इसमें अंडे को यूज़ किया है, तो इसको ऊपर से ढाँप देंगे ताकि इसको स्टीम मिले और ये ऊपर तक पक जाए। अगर तो आप इसको पकाएं पैन में तवे के ऊपर रख के, तो इसको टोटल 20 मिनट लगेंगे एक साइड से पकने में। और अगर आप इसको डायरेक्ट फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो करके रखें या कोयलों पे रखें तो इसको 6 से 7 मिनत लगेंगे। तो एक साइड से जो मैंने इसको देखा तो बिल्कुल पक चुका था, किनारों को थोड़ा सा हटाया, हिलाया, और उसके बाद इसके ऊपर दूसरी प्लेट को रखते हुए हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। तो आप देखें एक साइड जो है वो कितनी खूबसूरत लुक दे रही है, बिल्कुल ऐसी ही दे रही है कि जैसे कि पालक का केक बन गया, और जायके में भी लाजवाब। साइड को चेंज करने के बाद दूसरी साइड पे करते हुए हम फिर से इसको उसी तवे पे रख देंगे और स्टीम दे देंगे। और अब की जो स्टीम होगी वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट की होगी, यानी 5 से 6 मिनट में। और देखें आप 5 से 6 मिनट में ही बिल्कुल किनारों के बराबर ये केक आ चुका है और फूल चुका है, और बिल्कुल देखें हमारी स्टिक भी ड्राई बाहर आ रही है, यानी फाइनली हमारा केक इतना खूबसूरत फूला हुआ
पालक का केक बन के तैयार है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वो किस तरह से पता करेगा चलेगा कि आपको रेसिपी पसंद आई है? आपका लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बताएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी।